हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से। मैं मिस्टर सैम। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 62 VVI ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये आपको फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का है, प्रकाश का अपवर्तन का। ठीक है। इसमें से आपको मैं 62 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये पूछ रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस दिशा में। ठीक है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सीधी रेखा में। ऑप्शन ए नंबर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, किसमें। ठीक है। ऑप्शन ए में है निर्वात, ऑप्शन बी में है जल में, ऑप्शन सी में है वायु में, ऑप्शन डी में है कांच में। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसका सही आंसर है कांच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है। इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा चौथा में पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में जो दर्पण होती है वो उसमें क्या कौन सा दर्पण प्रयोग होता है पूछ रहा है। ठीक है। इसमें भी पता है अवतल दर्पण यूज होता है जो ऑप्शन नंबर डी में है, सी में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कौन सा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, दोनों होता है, इसमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायोप्टर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आओ। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसको किरण आरेख कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षमता वाले 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, कितनी होता है 20। ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। 50 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है 9 नंबर में किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी हम लोगों ने इससे पहले भी यही क्वेश्चन बनाया ऑब्जेक्टिव, तो इसमें आपको पॉजिटिव मतलब +2D होगा। ठीक है। +2D ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। 10 नंबर में पूछा गया प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में है किरण पुंज, ऑप्शन नंबर सी में है प्रदीप प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकीर्ण। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। किरण पुंज, किरण पुंज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कौन सी उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है या धनात्मक होती है या ए और बी दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है। इसका जो होता है धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का क्षमता जो है वो धनात्मक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में पूछा था अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक या ऋणात्मक या और भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 12 नंबर में ए ऑप्शन आएगा। ठीक है। ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर में पूछता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को इसमें ऑप्शन दिया है अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए में है जल,
ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, ऑप्शन डी में है मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर में पूछा गया, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है या प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है समतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है अवतल, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इसका आंसर होगा उत्तल, ठीक है। इसका आंसर होगा उत्तल। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। उत्तल इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हम लोग अच्छे से जानते हैं, इसका होगा अवतल। अवतल दर्पण में जो है हम लोग अवतल दर्पण से वस्तु बड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर में पूछा गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, 2 आंसर का आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए में बताया गया है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, ये इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। बी इज राइट। चलिए आगे आते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन पूछता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उसमें कौन सा लेंस होता है, ये पूछ रहा है। उसमें कौन सा दर्पण होता है अभिदृश्य में? तो ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है अवतल दर्पण। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर में इसका आंसर जो है उत्तल लेंस आएगा, ठीक है। इसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर में पूछा गया कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी हम लोग बताएं कि साइड मिरर के रूप में, इससे पहले भी जो क्वेश्चंस आए थे उसमें बताया गया कार मोटर में कौन सा मिरर लगा होता है, उसमें हम लोग उत्तल लेंस मारे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन ए में है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में है 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर आएगा इसका, ठीक है, 20 सेंटीमीटर आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर में, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए में है आपतन कोण, ऑप्शन बी में है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी में है निर्गत कोण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देखिए निर्गत कोण होगा इसमें, ठीक है, इसमें होगा निर्गत कोण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 में पूछा गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस। इसमें जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में पूछा गया, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए में है आपका उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है वाइफोकल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल, ठीक है, अवतल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर में क्वेश्चन में पता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है
इसमें दिया हुआ आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन नंबर सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आपतन कोण था परावर्तन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा उल्टा दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में है सीधा, ऑप्शन बी में है उल्टा, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, इसका आंसर सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सीधा इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इसमें दो आंसर आएगा। ठीक है, इसका दो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन में सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया, बोला गया है उत्तल, ऑप्शन नंबर बी में अवतल, ऑप्शन नंबर सी में समतल, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा भाई अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसमें भी गाइस अवतल का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अवतल। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है +100 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है -100 सेंटीमीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर इज राइट हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, +100 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बताना है आपको किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस का समता कितनी होगी या क्या होगी। ठीक है, इसमें बताया गया ऑप्शन ए में है दोनों अवतल होगी या दोनों उत्तल होगी, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल दोनों होगी। ठीक है, या बताया गया है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों अवतल होगी। ठीक है, दोनों अवतल होगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दोनों अवतल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो ही नियम होते हैं। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन 2 बार पढ़ लिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दो ही नियम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखिए ये ऑप्शन सारा का सारा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ऐसे आप लोगों को नहीं देखना है। इसके किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान 1 या 1 से ज्यादा होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर यही होगा, 1 या 1 से ज्यादा होगा, या इसका फॉर्मूला में n बराबर सी भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे पूछा गया 35 नंबर में उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। यहां पूछा उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन ऑप्शन दिया है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। देखिए m बराबर होता है u/v। ठीक है, u/v, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 में पूछा गया गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं विकृता त्रिज्या के बीच में संबंध है, मतलब क्या संबंध है। ठीक है, इसका आपको बताना है कि R बराबर 2F। ठीक है, इसमें यही ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए कि R बराबर 2F। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बताया गया सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का। ठीक है, फर्स्ट नंबर फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनेगी उससे कैसे बनेगी। ठीक है, अब इसे पहला ऑप्शन में दिया गया है बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बी नंबर इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, या छोटा और वास्तविक, या छोटा और काल्पनिक, या बड़ा और काल्पनिक। यहां आपको बोला गया है उत्तल लेंस में। ठीक है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, बड़ा और वास्तविक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकतालीस नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी में है गोलीय लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है समतल दर्पण। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 में पूछा गया, यह क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, देखिए वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, ठीक है, जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र दर्पण को कहता है। ठीक है, क्या कहता है। इसमें ऑप्शन ए में है मध्य, ऑप्शन बी में है ध्रुव, ऑप्शन सी में है गोलार्ध, ऑप्शन डी में है अक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ध्रुव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या है। इसमें ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है मात्र वाहिनी। ठीक है, मात्रक वाहिनी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, मात्रक वाहिनी। ठीक है, मात्रक वाहिनी ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं लेंस के केंद्र बिंदु को। ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक है, वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाशित केंद्र, जो कि यही आंसर है आपका, प्रकाशित केंद्र ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस से। ठीक है, और बी में कहा गया 50 सेंटीमीटर
फोकस दूरी का उत्तल लेंस से, और सी में कहा गया है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस से, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से, ठीक है। इसमें है आपका आंसर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, वो भी उत्तल लेंस, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, ठीक है, दर्पण सूत्र याद करना है आपको, दर्पण सूत्र, ठीक है। इन दर्पण सूत्र हम लोगों का क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, यही हमारा दर्पण सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो चलते हम आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया गोली दर्पण का वक्रता किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है सी, ऑप्शन नंबर बी में है पी, ऑप्शन नंबर सी में है ओ, ऑप्शन नंबर डी में है एफ, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन में, निर्वात में प्रकाश की छाल है, निर्वात में प्रकाश की छाल है, क्या है छाल, चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 × 108 मिली पर सेकेंड, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 × 108 मिली सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है दंत विशेषज्ञ मरीजों दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन में है आपका अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सभी, जाहिर सी बात है अवतल दर्पण होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अवतल ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पतले लेंस की आवर्धन, ठीक है, आवर्धन पूछ रहा है कि क्षमता क्या होती है, ऑप्शन ए में है कम होती है, ऑप्शन बी में है अधिक, ऑप्शन सी में संतुलित, ऑप्शन डी में सभी, ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा कम होती है, ठीक है, कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की, ठीक है, मोटे लेंस की, अगर ये लेंस मोटा है, ठीक है, इसका आवर्धन निकालना है, जाहिर सी बात है अधिक निकलेगी, ठीक है, अगर आप लोगों को पढ़ा होगा तो ये काफी आसान लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, देखिए जाहिर सी बात है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, या आभासी एवं सीधी, या काल्पनिक एवं सीधी, या सभी। देखिए इनमें से एक ही चीज होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधी होगी, ठीक है, आभासी और सीधी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 54 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे उत्तल लेंस की प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं, इसका भी वही होगा, ठीक है, आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कहां पे होती है, वक्रता पर या मध्य बिंदु पर या अनंत पर या सभी पर, ठीक है, जाहिर सी बात है अनंत पर होगी, ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये काफी आसान है, अनंत पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थित होगी वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर
आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर बिंब का प्रतिबिंब स्थित होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए में है फोकस एवं वक्रता, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने अनंत पर, अनंत पर रखे बिंब प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसी? वक्रता के केंद्र पर, या फोकस पर, या अनंत पर, या ध्रुव पर। जाहिर सी बात है फोकस पर होगी, एफ पर, जहां से पड़ती है किरणें, ठीक है, फोकस पर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब का स्थिति होती है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे, अनंत पर, अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है जब ये अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब, ये भी फोकस पे ही होगा, ठीक है, ये भी फोकस पे ही होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चलिए डी नंबर सिलेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, लेंस प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात, ऑप्शन में ए दिया है विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन में दिया है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बी नंबर इज राइट, ठीक है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, यही आंसर होगा निर्गत, ठीक है। चलिए हम आज के लिए 61 क्वेश्चन काफी है आप लोगों के लिए, आज आप लोग इतना दिमाग में रख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, अच्छे से ध्यान रखिए अपनी, अच्छे रिजल्ट लाइए। चलिए बाय बाय।